नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं गुरु माँ? बहुत बढ़िया, बिंदास। नमस्ते मैम। नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए बैठिए। चाय पानी मंगवाती? नहीं मैम, वो तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम अपनी फ्रेंड को लेके हैं आपसे मिलाने के लिए, उनसे मिलवाती हूँ। ये हमारी किरण जी हैं, हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और इन्होंने यहाँ से सेबडिल का प्रोडक्ट को यूज किया है। यूज़ करने के बाद रिजल्ट आया है तो मैम को बहुत ही अच्छा लगा और मैम ने फिर यहाँ पे अपनी आईडी लगा के 50 SP से ग्रीनिंग करवाई है और मैम यहाँ से आप काम भी करना चाहती हैं। तो मैं आपके पास लेके आई हूँ इनको गाइडलाइन के लिए कि यहाँ तक अगर मैं आई हूँ, यहाँ तक का जो मेरा सफ़र है वो आपके आशीर्वाद से और आपके गाइडलाइन से है। तो थोड़ा सा मैम कीमती समय आपका मुझे इनके लिए चाहिए। किरण जी, ये हमारी ग्रेट मेंटर हैं, ये हमारी गुरु माँ है। इन्हीं की गाइडलाइन से मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरा यानी कि समझिए कि इस कंपनी में जो लेवल है डायमंड का, अपकमिंग डायमंड पे मैं भी चल रही हूँ। और मैम के बारे में मैं बता दूँ, मैम हमारी ऐसी फर्स्ट लेडीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे कम समय में अपना लेवल, डायमंड लेवल अचीव किया है, जो लेडी सिंघम के नाम से मैम जानी जाती हैं। मैम की अगर बातें ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगी आप तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना फ़ोन को साइलेंट कर दें और साइलेंट करके रख दें। मैं भी अपना फ़ोन साइलेंट कर रही हूँ कि हमारी सक्सेस में कोई बाधा ना है। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो किरण मैम, बहुत बहुत बधाई हो। आपने हमारे शानदार कंपनी सेबडिल सिस्टम को ज्वाइन किया और शानदार लीडर के साथ आपने अपने भविष्य का निर्णय लिया कि आपकी कामयाबी में हम भी आपकी कामयाबी में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सेबडिल सिस्टम को ज्वाइन किया। मैम, अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा सा। वैसे तो मैम ने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं जी। तो आपने हमारे सेबडिल सिस्टम में आया, आपको अच्छा लगा, आपने प्रोडक्ट भी यूज किया, अच्छा लगा। तो मैम छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूँगी कि आप सेबडिल सिस्टम को ज्वाइन किए तो सेबडिल सिस्टम से आप क्या क्या चाहते हैं? जी मैम, सेबडिल में ज्वाइन करी हूँ। जैसे आरती मैम है, बहुत अच्छा मुझे फ्रेंड है और इनके माध्यम से इस बिजनेस में मैं आई हूँ। और जैसे आरती मैम का जो लाइफ चेंज हो रही है तो मैंने देखा जो पहले आरती मैम क्या थी, आज इनकी लाइफ चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि आज आरती मैडम जो है जो चेंज हो रही है तो क्यों नहीं मैं चेंज हो सकती हूँ। तो मैम से बोला कि मैम इस बिजनेस को हम भी करना चाह रहे हैं और ताकि हम भी तरक्की में जाएं। मैम बहुत बहुत बधाई हो। Thank you, आपने सबसे शानदार कंपनी सेबडिल सिस्टम के साथ और सबसे शानदार लीडर के साथ अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, निर्णय लेने के लिए आपने जो सेबडिल को ज्वाइन किया है, दिल से बहुत बहुत बधाई हो मैम। और मैं आपके कामयाबी में आपके साथ हूँ। थैंक यू मैम। चलिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपने सेबडिल सिस्टम को देखा, वहाँ का प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट लिया, तो मैं जानना चाहूँगी आखिर आपने सेबडिल कॉन्सेप्ट को क्यों ज्वाइन किया? जी मैम, जैसे कि आरती मैम मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैम को देख रही हूँ कि इस बिजनेस में बहुत तरक्की कर रही हैं और सफल हो रही हैं। तो इस मैम को देख के और मैं भी सोच रही हूँ कि इस बिजनेस में मैं भी सफल कर लूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम, जैसा कि आरती मैम बता रही थी कि आप हाउस वाइफ हैं, मैम आप कितना घंटा इस बिजनेस को देंगी? जी मैम, मैं तो कुछ ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन मैं फुल टाइम इस बिजनेस में देना चाह रही हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा तो ये जॉब है नहीं, ये जॉब मॉड्यूल है नहीं, ये बिजनेस मॉड्यूल है। तो आप जितना टाइम देंगे उतना बढ़िया यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं। आप फुल टाइम लेने के लिए तैयार है तो ये तो गारंटी है कि बहुत कम टाइम में आप यहाँ सक्सेस लेने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बिजनेस में आए हैं बड़ा करने के लिए, तो हम पहले डायरी लेके आप आएंगे? जी मैम, डायरी लेके आई हूँ मैं।
डायरी लेके आइए। जी। अब आप डायरी निकालिए। सबसे पहले आपके हम गोल पे बात करते हैं, पहले गोल सेट करते हैं, क्योंकि जी। देखिए गोल क्या होता है, इंसान के लाइफ में गोल वो चीज़ है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए गोल होना जरूरी होता है। और गोल यदि नहीं बनाता है तो समझिए ना, लिफाफा आप कहीं भेज रहे हो, उस पर एड्रेस नहीं होगा तो लिफाफा कहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से इंसान के लाइफ में क्या है, आप कहीं भी कोई अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले गोल सेट करना होता है। जी तो आप अपना डायरी निकालिए और डायरी में मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप वैसे नोट कीजिए। जी मैम, तो लीजिए ना, आप ही लिख दीजिए। मैं ही लिख दूँ? जी मैम। चलिए कोई नहीं। अब क्या करना है मुझे आप ही बताइए ना। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम गोल जी। सेट करेंगे। मैम मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपको मैं बता दूं कि हमारा गोल 3 प्रकार का होता है। जी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि गोल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोल होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिड टर्म और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शॉर्ट टर्म जो है, जो शॉर्ट टर्म है जी मैम। वो होता है आपका, वो लिस्ट जो शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो गोल होता है आपका 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 6 से 12 महीने यानी 1 साल के बीच में आप क्या क्या यहाँ से अचीव करना चाहते हैं, कितना अचीव करना चाहते हैं? जी मैम, जैसे कि मैम ने यहाँ पर से स्कूटी ली है, अचीव करी है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ये स्कूटी अचीव करूँ। बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपका शॉर्ट टर्म में स्कूटी आ जी गई। मैम। चलिए ठीक है, ये पहला गोल आपका हुआ जो शेड्यूल जी। के माध्यम से आप 6 महीने से 12 महीना के बीच में आप लेना चाहती हैं। ठीक, दूसरा हुआ आपका मिड टर्म गोल। तो ये हुआ मैम अगले 1 साल से लेके 5 साल के बीच में, यानी 1 साल से अगले 5 साल के बीच में आप सेवरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या क्या अचीव करना चाहती हैं? मैम अब मेरा दूसरा गोल है कि जैसे हम सपना देख रही हूँ कार की, जैसे आरती मैम कार लाना चाह रही है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि हमारा भी कार आए। अच्छा, कार? जी, कार का कार कितने का? लमसम वही 10 से 20 लाख की। 10 से 20 लाख। जी मैम। बहुत चलिए, नेक्स्ट आपका है लॉन्ग टर्म गोल, जो आपको मैं बता दूं 5 साल से 20 साल, अगले 20 साल तक का। तो इसमें आपका क्या गोल है? जी मैम, इसमें मेरा ये सपना है कि मेरा हाउस का जो हमारा अच्छा बंगला हो और हमारे पास माने सब चीज़ हो, लग्जरी गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे अच्छा बच्चे स्कूल में पढ़ाई करे, और यही चीज़ का सपना है मैम, और मैं अपनी लाइफ अच्छा से जी सकूँ। चलिए बहुत बढ़िया मैम। और मैम आपको बता दूं ये जो 3 प्रकार का गोल है, जैसे जैसे अचीव हो जाएगा तो आप गोल अपना नेक्स्ट भी बना सकते हैं। जी मैम। चलिए, तो गोल आपका फिक्स हो गया मैम। अब है कि इस गोल को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लिस्ट बनाना होगा। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जानने पहचानने वाले लोग कितने होंगे? जी मैम, जानने पहचानने वाला तो 100 से 50 से 100 तक हो जाएंगे। 50 से 100? जी मैम। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं बता दूं कि लिस्ट में भी 3 प्रकार का लिस्ट होता है, लिस्ट में भी 3 प्रकार का लिस्ट होता है। तो आप नाम बताते जाइए। सबसे पहले बता दूं, लिस्ट में आपका पहला लिस्ट जो होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में वैसे लोग आते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन के हैं, ज़्यादा क्लोज लोग हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, वैसे लोगों का नाम लिखाना जी है। मैम, इसमें रिश्तेदारों को भी जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके क्लोज लोग में जितने भी आते हैं उनको आप जोड़ सकते हैं। जी मैम। ठीक है, तो पहला आपका है हॉट लिस्ट। ठीक है मैम? जी मैम। हाँ, हॉट लिस्ट में आप अब नाम बताइए कौन कौन से लोग हैं? जी मैम, नाम तो अभी लिस्ट बना के सब हम अच्छा तरीके से लिस्ट बना के देखिए मैम आपको। उसको ठीक है, मैं हाँ, बता दे दे दीजिए। रही हूँ। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, पहला तो आपको नंबर वाइज, ठीक, दूसरा
नाम, तीसरा पता, चौथा फोन नंबर, ठीक है। जी पांचवा ये व्यक्ति करता क्या है, ठीक है। जो चीज़ की जानकारी। और छठा है रिमार्क्स, आप कब इससे मिले हैं, नहीं मिले हैं, ये सारा कुछ आपको इस फॉर्मेट के अनुसार ही ये करना है। जैसे कि नाम दे दिया, अब नाम एक नंबर पे आपका, आप नाम बताइए। सुरेश। ठीक है, सुरेश। इनका पता, ये रहते कहाँ है? जयपुर। जयपुर। इनका फोन नंबर कुछ? जी फोन नंबर तो मोबाइल में है। हाँ हाँ ठीक है, आप देख के आप बताइए फोन नंबर। और करते क्या है? वो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? जी मैम। प्राइवेट? प्राइवेट है। चलिए, ऐसे ही। और जी मैम नाम तो बहुत है, लेकिन अब बारी बारी से मैं देख के हाँ, लिस्ट तो बना फोन के का आपको सहारा दे ले दूँ। लीजिए, आप हाँ। फोन का सहारा ले लीजिए, फोन के सारे आप बताइए। अब उतना नाम हम बताए सो कि, लेकिन नाम उतना याद तो नहीं है, लेकिन तो आप फोन का सहारा लीजिए, दीजिए आरती में, उनको फोन दीजिए। सलेश। दूसरा शैलेश। जी ये क्या करते हैं? ये भी जॉब करते हैं मैम। जॉब करते हैं। जी ये रहते कहाँ हैं? जयपुर रहते हैं। ठीक है, ये भी जयपुर रहते हैं। जी। इनका फोन नंबर? जी। ठीक है। फिर तीसरा? अंजलि। ठीक है, अंजलि। ये क्या करती हैं? ये भी जॉब करती है। जॉब करती है। इस प्रकार से मैं आपका ये हॉट लिस्ट में जो भी आपके क्लोज के लोग हैं ये होगा। अब 10 पेज छोड़ के मैं आपको क्या करना है, 10 पेज छोड़ के आपको वार्म लिस्ट बनाना है, ठीक है। अब 10 पेज आप काउंट करके छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे आप अब यहाँ आप वार्म लिस्ट लिखिए। अब वार्म लिस्ट में आप बताइए, वार्म लिस्ट वो हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं उनका नाम बताइए। जानने पहचानने वाला जो अपना रिलेटिव है जो है रिलेटिव का तो आपने हॉट लिस्ट में लिखा, ठीक। वैसे जान पहचान वाले लोग, ये हमारे दोस्त है, ये है। हाँ बिल्कुल जी बताइए। तो इसमें आ जाएगा ये सूरज आ जाएगा। सूरज। सुमित। सूरज रहता कहाँ है? वो नागलोई रहता है। नागलोई। करता क्या है? वो अपना उसकी शॉप है। अच्छा चलिए ठीक है। दूसरा? वो कहते हैं काजल। काजल। कहाँ रहती है? वही नागलोई रहता है। अच्छा, करते क्या है? बस वो अपना जॉब है उसका खुद का। ठीक है मैम, इसी प्रकार से आपको वार्म लिस्ट में अब करना जी। है। अब 20 पेज छोड़ देना है, ठीक है। और फिर आपको कोल्ड लिस्ट का बनाना है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। जी अब कोल्ड लिस्ट आपको मैंने बता दिया कि नया जान पहचान वाले लोग, हम प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं कोई किसी से मिलते हैं, चाहे सोशल मीडिया से हो चाहे ऑफलाइन, किसी तरीके से हम मिलते हैं, तो वैसे लोगों का नाम इसमें ऐड करना है, ठीक है। जी। आप बताइए, सोशल मीडिया अभी हाल फिलहाल में किसी नए लोगों से जान पहचान हुई होगी, तो वैसे लोगों का नाम आप बता जैसे दुर्गा। दुर्गा। और रहती है कहाँ? वो आसाम रहती है। आसाम। करती क्या है? वो जॉब करती है। जॉब करती है। इनका रेस्ट टाइम, ये तो आप आसाम तो आप जा नहीं सकते, तो फिर इनसे कैसे? ऑनलाइन चलिए ठीक है। किस दिन रेस्ट टाइम, यानी कि इनका छुट्टी का दिन कौन सा होता है? छुट्टी से संडे को होते हैं। संडे को। तो संडे को आप, बहुत बढ़िया।
और दूसरी है ये पूजा। ठीक है, पूजा। ये क्या करती हैं? ये भी वो कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती है। हाउस वाइफ है। जी। चलिए, तो इनसे तो कभी भी आप रहती कहाँ है? ये भी असम रहती है। अच्छा, तो इनसे तो कभी भी आप मीटिंग कर सकते हैं। जी, ठीक है। ऐसे ही जो नए लिस्ट के लोग आते हैं उन लोगों का नाम इस प्रकार से ऐड करना है। तो आई होप मुझे लग रहा है कि आप वो लिस्ट के बारे में समझ गए। लिस्ट आप इसमें ऐड लिस्ट को बढ़ाते जाना है। मैं आपको बता दूं, लिस्ट जो होता है ना, हमारे बिजनेस के लिए ये रॉ मटेरियल है। अब आपने जो भी सपना देखा, आपका गोल बना कि आपको 1 साल के अंदर क्या यहाँ से लेना है, 5 साल के अंदर क्या लेना है, तो मैम उन चीज़ों को अचीव करने के लिए लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है तो लिस्ट होना जरूरी है। इसलिए इस लिस्ट में आप ऐड करते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी जान पहचान बढ़ती जा रही है वैसे लोगों का नाम इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैम कि अब हमारा जो है नेक्स्ट वो है, जब इन लोगों को हम लिस्ट बना लेते हैं तो इन लोगों को हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट किस चीज़ के लिए करते हैं? तो हम अपना सिविल कॉन्सेप्ट के लिए। अब उनको इनवाइट करेंगे तो इनवाइट का तरीका आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी फ्रेंड है और आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए फ्रेंड को आप कहते हैं ना कि अरे यार आज मुझे मार्केट चलना है, नगलोई जाना है, तो मैं अकेले जाने में असमर्थ हूँ, तो ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो और इस टाइम में मैं आ रही हूँ, उधर से तुम मिलना, हम दोनों मार्केट चलेंगे। तो क्या आपकी फ्रेंड मना करेगी? नहीं, मैं नहीं मना करेगी। ऐसे ही इसमें इनवाइट भी आपको करना है। आपको कहना है कि अरे यार, अरे गीता, सीता, जो भी आपकी फ्रेंड का नाम हो, कि हम आ रहे हैं आपके घर पे और आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। हम अपने भविष्य के लिए कुछ डिसीजन लिए हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ बैठ के इन चीज़ों का मैं निर्णय लूँ और अपने भविष्य के बारे में मैं जो कर रही हूँ उसमें आपका भी राय है। तो ऐसे आप कहेंगे तो वो टाइम दे देगा। फिर वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपने अपलाइन, जैसे आपकी अपलाइन आरती मैडम है तो आरती मैडम के साथ आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद क्या होगा, प्लान शो होगा। प्लान जैसे कि आपने हमारे सेफ्टी के प्लान को देखा समझा तभी तो आप ज्वाइन किए। तो वैसे ही आरती मैडम आपके साथ जाएंगी और जाएंगी तो वो प्लान करेंगी, ये सिविल कॉन्सेप्ट को बताएंगी। ठीक है। और आरती मैडम आपके साथ 5 प्लान करेंगी और आपको क्या करना है, जब आरती मैडम प्लान दिखाती है ना, तो उस टाइम में आपको अपना फोन बंद कर लेना है और सामने वाला का भी फोन बंद करवा देना है और पूरा ध्यान पूर्वक उस प्लान को देखना है, क्योंकि छठा प्लान आप ही को करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा, जब वो प्लान हो जाएगा तो जब आपके फ्रेंड जब डिसीजन लेने की बारी आती है, आपने भी डिसीजन लिया, उनकी भी डिसीजन लेने की बारी आएगी। तो जब डिसीजन लेने की बारी आएगी ना, तो आपको करना क्या है कि यदि वो डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं तो आपको अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ना है और कहना है कि अरे यार क्या सोच रही हो, जब हम इस काम को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ही दमदार है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आरती जो है, आरती मैम ये हमारी फ्रेंड थी, ये फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ, बहुत 1 साल से बहुत अच्छे तरीके से ये अपना अर्निंग ले रही है, बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ स्टाइल को जी रही है और मैं भी इस चीज़ की शुरुआत कर ली हूँ। मैं भी आरती मैम की तरह बनना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आओ। बिल्कुल भी आप डिसीजन लेने में लेट मत करो, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों पर उतर चुकी हूँ, मैं तो लगातार इस काम को करूँगी और आप मेरी खास फ्रेंड हो तो मैं चाहूँगी कि पहला अवसर आप ही को मिले। तो चिंता करने की बात नहीं, लाओ अपना आईडी दो और कौन कौन सा प्रोडक्ट लेना है इसका लिस्ट बनाओ। आपको बस इतना काम करना है। ठीक है मैम, तो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। चलिए, अब जब क्लोजिंग डिसीजन ले लिए तो बढ़िया है। यदि कहीं आप गए डिसीजन नहीं ले पाए, सामने वाला व्यक्ति जो आपका गेस्ट है वो डिसीजन नहीं ले पाए, आपने क्लोजिंग भी कर दिया, बता भी दिया, फिर भी वो
डिसीजन लेने में असमर्थ रहा, तो मैम वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपको फॉलो अप करवाना है। फॉलो अप किससे करवाना है? अपने अपलाइन से करवाना है, और फॉलो अप तुरंत करवाना है, यानी आपको 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर आप जितना जल्दी फॉलो अप करेंगे ना, उतना बढ़िया रिजल्ट, उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। आप फॉलो अप में जितना लेट करेंगे उतना डिले होता चला जाएगा, डिसीजन लेने में असमर्थ होगा। तो ये सारा काम आपको करना है, फॉलो अप अपने अपलाइन से करवाना है। जी मैम। अपलाइन कैसे करेंगे फॉलो अप, वो सारा कुछ आपको सीखते रहना है, ठीक है। अब फॉलो अप हो गया तो वो व्यक्ति आ भी जाता है, वो आ गया आपके सिस्टम में। अब जैसे आपका अभी मैंने गोल सेट करवाया, इसको हम कहते हैं FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है, और आपको क्या करना है, अपने अपलाइन के साथ वहाँ जाना है। जैसे आपने देखा आपकी अपलाइन लेके आई मेरे पास, और जो प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं उसी तरीके से वहाँ भी प्लानिंग करना है, ठीक है। क्योंकि उस तरीके से प्लानिंग करेंगे तभी तो उनको भी पता होगा कि इस काम को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कहाँ क्या करना चाहिए, वो सब कुछ पता होगा। तभी तो आपकी टीम बन पाएगी, तभी तो आपके पास अचीवमेंट हो पाएगी। और आपको भी पता है आज के डेट में जिसके पास टीम है ना, उसके पास सब कुछ है। तो आपको वो FIM करवाना होगा।